गुड मॉर्निंग गाइस। द हिंदू न्यूज़ 10 जून 2023 के लिए कुछ प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। जैसे कि आरबीआई जो गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास, इन्होंने हाल फिलहाल में एमपीसी मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा की थी, जिसमें कि रेपो रेट को 6.5% ही रखा गया है बिना बदलाव के। अगर हम मौद्रिक नीति समिति की बात करें, मार्जिनल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 में से 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं, जिसमें गवर्नर और असिस्टेंट गवर्नर होते हैं, और 3 सदस्य गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा इन्फ्लेशन महंगाई को 5.1% बताया गया है। महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई का जो सूचकांक रखा जाता है वो 4 से 6 के बीच में रखा जाता है। यदि 6 से ज़्यादा है तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई को मापने के लिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सीपीआई में रिटेल खुदरा मूल्यों पर महंगाई को मापा जाता है। गवर्नमेंट द्वारा 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। इसी के आधार पर महंगाई का आकलन किया जाएगा। अगर हम सीपीआई की गणना करना चाहते हैं कि सीपीआई को कैसे मापा जाएगा, तो सीपीआई को मापने का तरीका होता है वर्तमान वर्ष जो 2023-24 चल रहा है बटे आधार वर्ष जो 2011-12 लिया गया है गुणा 100। जो भी यहाँ से आंकड़ा निकल कर आएगा वही हमारा सीपीआई होगा। हाल ही में नेपाल के नवनियुक्त पीएम पुष्पा कमल दहल प्रचंडा ने भारत को विजिट किया है। नेपाल और भारत के पीएम के बीच कुछ द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सप्लाई एनर्जी टू इंडिया नेपाल भारत को ऊर्जा सप्लाई करेगा, जिसके अंतर्गत 10,000 मेगावाट विद इन 10 ईयर्स 10 वर्ष के अंतर्गत 10,000 मेगावाट भारत को बिजली की सप्लाई करेगा नेपाल। कुछ अन्य मुद्दे जिन पर बात की गई है, टूरिज़्म है, कनेक्टिविटी है और टेलीकम्युनिकेशन है। ब्रॉडकास्टिंग है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात की गई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो अगली खबर में हाल ही में गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी में 7 और 8 जून को भारत, फ्रांस और यूएई की नेवीज जो समुद्री सेना है, इन्होंने एक्सरसाइज की है वहाँ पर, और भारत की तरफ से इसमें आईएनएस तर्कस जो लड़ाई का जहाज है उतारा गया था। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो अगली खबर डायबिटिक पेशेंट्स के रिलेटेड है। 2019 और 21 इन 2 साल के आंकड़े हाल ही में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 31 मिलियन लोग भारत में डायबिटिक और प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा गोवा में है 26.4%, फिर पुदुचेरी में 25% और केरला में भी लगभग 25% हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।